राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब, आपके साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि इस बार विपक्षी पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। आप लोग हमेशा ये कहते थे कि सिर्फ फोटो सेशन के लिए जुटते हैं, फोटो खिंचवाते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन इस बार दो मामलों पर खतरा रियल होता हुआ दिख रहा है। और वो इसलिए मैं कह रही हूं राजवर्धन जी, क्योंकि 450 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ एक उम्मीदवार उतारने पर फैसला हो सकता है। एक कन्वीनर हो सकता है जो कि ये तय करेगा कि कौन क्या करेगा। एक लोगों के साथ जा सकते हैं। क्या ये आपके लिए खतरे की घंटी नहीं है? देखिए, ऐसा है कि 2019 में भी इन्होंने ऐसी ही कोशिश करी थी और उसका परिणाम सबने देखा, विपक्ष ने भी उसका स्वाद चखा। ये जो जितनी आप बातें कर रहे हैं, आप तो खैर बतला रही हैं कि इस तरह से संयोजक होगा, एक एक सीट के ऊपर एक व्यक्ति लड़ेगा, ये सब अभी थ्योरी है। जैसे ही पहली गोली फायर होगी तब पता चलेगा कि कितना ये दबाव झेल सकते हैं। इनके अंदर बिखराव पहले से ही शुरू होने वाला है। 2 बैठकें हो चुकी हैं, कुछ उसमें से निर्णय नहीं निकला। अभी पटना में फिर बैठने जा रहे हैं। खींचतान शुरू हो गई है कि चेहरा कौन सा होगा, संयोजक कौन होगा। ये लगातार होता रहेगा। इनकी विचारधारा देखिए ना आप, अगर विचारधारा एक हो तो माना जा सकता है कि सब एक साथ रहें। ये तो एक दूसरे की टांग हमेशा से ही खींचते आ रहे हैं। एक एक पार्टी को ले लीजिए, आप डीएमके को ले लीजिए, किस तरह से कांग्रेस उनको दोषी ठहराती है राजीव गांधी जी की हत्या के लिए। आप किसी दूसरे पार्टी को ले लीजिए, आम आदमी पार्टी इनको बोल रही है कि हम 7 सीटों के ऊपर लड़ेंगे, बयान आ रहे हैं। इनको बैठकें करनी पड़ रही है, अपनी दिल्ली कांग्रेस को दिल्ली की कांग्रेस के साथ बैठकें करनी पड़ रही है। मतलब हर राज्य के अंदर इनके पास एक अलग चुनौती है। हर राज्य के अंदर अलग अलग पार्टियां हैं और सब अलग खींचतान करेंगे। और दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है जिसने पूरे देश को मान सम्मान, देश के अंदर चाहे चूल्हे से लेकर चांद तक या टॉयलेट से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर तरह से विकास हुआ है, हर तरह से देश की सेवा करी है। फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ जहां बिचौलिए होते हैं, जहां स्कैम होते हैं, जहां चोरियां होती हैं, और एक तरफ एक सिंगल पार्टी जो पूरी तरह से देश की सेवा करती है। और देश में ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आज मान सम्मान और देश को पूछा जा रहा है। सो द डिफरेंस इज वेरी वेरी एपरेंट एंड क्लियर। फर्क बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा साफ कभी हो सकता है। और देशवासियों ने मन बना लिया है। आपका जो सर्वे आया था 1-2 दिन पहले, उसमें भी आपने खुद ही ने बताया था कि देश ने मन बना लिया है। अब इन्हें अपना अस्तित्व जिंदा रखने के लिए कुछ तो करना है। अब ये सब अकेले अकेले बैठे रहते तो कैसे अपनी जस्टिफाई करते हैं अपने हर रोज के जीवन को। तो ये जस्टिफिकेशन है अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए कि एक ही इनका नारा है कि किस तरह से हम चोरी चकारी अपना अस्तित्व जिंदा रख सकें, किस तरह से करप्शन कर सकें। उसके अलावा इनके पास कोई विजन नहीं है। अगर विजन होता तो लोकसभा में पता चलता, लोकसभा के अंदर चर्चाएं होती। ये तो वहां से भागते हैं, उसको रोकते हैं। ये सिर्फ सड़क के ऊपर आते हैं, सिर्फ नारे देते हैं बड़े बड़े। राजस्थान उसका एक उदाहरण है जी। अगले हिस्से में मैं आऊंगी इस पर। सुप्रिया शिने जी, राज्यवर्धन जी जो कह रहे हैं उसका भी जवाब दीजिए कि क्या अपनी सुविधा के लिए और भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए ही ये कुनबा साथ आया है, ये आरोप है उनका। दूसरी तरफ मायावती को लाए बिना साथ, क्या उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर बहुत बड़ा आप लोग रिस्क नहीं मोल लेंगे अगर वो अलग से चुनाव लड़ती हैं, जैसा कि अभी तक उन्होंने संकेत दिए हैं कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे? मैं दोनों बातों का जवाब दूंगी। आप सबको मेरा नमस्कार। कहते कहते भाजपा के प्रवक्ता भूल गए, ये मीटिंग मुंबई में हो रही है, पटना में नहीं हो रही है। कुछ और भी इन्होंने तार्किक रूप से गलत बातें कहीं पर उसके लिए फेमस हैं, तो मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहूंगी। चोरी चकारी की बात ये करते हैं। ये एक फोटो दिखाना चाहती हूं। शाम को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन्होंने 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार और घोटाला किया था। अगले दिन गलबैया करके सरकार में शामिल हो गए, साथ में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना लिया। तो यहां पर मुझे मत बताइए कि आप कितने दूध के धुले हैं। एक और फोटो है, 38 लोगों के साथ उस व्यक्ति को फोटो खिंचानी पड़ी जो कहता था एक अकेला सब पर भारी। और इसलिए खिंचानी पड़ी क्योंकि इंडिया के गठबंधन से घबरा गए, बौखला गए। और क्यों बौखला गए मैं बता देती हूं। मैं तो इन शख्स से पूछना चाहती हूं, इंडिया का नाम सुनते हैं, सेना में सर्व कर चुके हैं, आपने तो ओलंपिक में एक मेडल भी जीता है। इंडिया का नाम सुन के आंखों के सामने क्या आता है?
हमारी आंखों के सामने तो इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस, इंडियन पुलिस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसरो जैसी संस्थाएं आती हैं आपकी आंखों में। लेकिन इंडिया का नाम सुनकर और आपके आका की मुंह में और उनके दिमाग में आता है इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये हम में और आप में अंतर है। आप चोरी चकारी की बात कर रहे हैं, 10वें साल सत्ता में आप हैं। और ये दो बातें कहकर अपनी बात खत्म कर लेती हूं क्योंकि हास्यास्पद बात कह गए। 10 साल से सत्ता में है, कब तक ये चोरी चकारी का झुंझुना बजाते रहिएगा? 10वें साल में अगर किसी ने चोरी करी थी तो हवालात में डाल देते। एक कन्विक्शन नहीं कर पाए 10 साल में, क्योंकि सबको पता है कि राजनीति से प्रेरित आपके फ्रंटल बन चुकी एजेंसियां चलती हैं। और वही बातें आप लोग आकर टीवी डिबेट में कहते हैं। यह असलियत है कि जो जहर आप लोकसभा में उगलते हैं वो कहने की हैसियत आप लोगों की बाहर नहीं, क्योंकि डेफेमेशन होगा। एक और बात कहती हूं, इस सरकार ने, इन प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। अब 51,000 वो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं जो पद पहले से ही स्वीकृत थे सरकारी नौकरियों में और किसी कारणवश भरे नहीं गए। आज की तारीख में प्रमोशन लेटर प्रधानमंत्री जी बांटकर उसको रोजगार मेला लगा रहे हैं। पता है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही इंडिया की ताकत है। हम रोजगार पर, हम महंगाई के खिलाफ, हम मणिपुर के साथ, हम हर उस चीज पर खड़े होते हैं जो इस देश के लोगों को अफेक्ट करती है। ठीक है। ये लोग किसके साथ खड़े होते हैं? एक ऐसा कार्यकर्ता जो आदिवासी के सिर पर पेशाब करेगा, एक ऐसा कार्यकर्ता जो दंगे कराने के लिए सबसे सामने खुलकर आ जाएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार झूठ बोलता है। अरे भाई, कितने जुमले दीजिएगा आप इस देश को? 10 साल में यह देश जुमलों से उकताकर अपनी बात सुनाना चाहता है, आपके मन की बात नहीं सुनना चाहता है। जो झूठ वहां परोसते हैं वो टीवी डिबेट पर मत परोसा करिए, क्योंकि यहां पर काउंटर करने के लिए बड़े तथ्य दिए जाते हैं आपको। मायावती जी पर आपने पूछा, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ये जो गठबंधन है, हमारा अपना जो कुनबा है, वो लगातार बढ़ता जाएगा। आप देखिएगा कि कैसे कैसे 2024 आते आते इनके जो बहुत सारे घटक दल इनके साथ आज मजबूरीवश बैठे हुए हैं, वो भी हमारे साथ आएंगे। कुछ नाम मैं ले नहीं सकती हूं। मायावती बहन जी बिल्कुल एक सशक्त चेहरा है उत्तर प्रदेश में, उनकी राजनीति लंबी रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि एजेंसीज के प्रेशर में वो भले अभी खुल के सामने ना आए, लेकिन हर वो व्यक्ति जो दलितों, वंचितों, शोषितों, संविधान की बात करना चाहता है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी कीमत पर खड़े नहीं हो सकते। अगर खड़ा होना होता तो खड़ी हो जाती यहां पर, लेकिन नहीं खड़ी हुई, क्योंकि उनको पता है कि दलितों के ऊपर अत्याचार भारतीय जनता पार्टी करती है। राज्यवर्धन जी, एक बार आप जवाब दे दीजिए सांसद जी, उसके बाद जाएंगे अगले मेहमान के पास। आप पर तो पूरी बौछार हुई है। जी जरूर जरूर। सबसे पहले मुझे भी दे दीजिएगा काउंटर। जी वो लग रहा है ये देखिए, ये राजस्थान के आंकड़े रेप्स के, ये एनसीआरबी के डाटे हैं जो राजस्थान सरकार ने दिए हुए हैं। इसमें क्लियरली 6000 का आंकड़ा पार है, 6000 का आंकड़ा पार, जबकि आपके किसी भी राज्य के अंदर इतना नहीं है। और आपके मुख्यमंत्री यहां बोलते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं। यह है असलियत आपके राजस्थान की और कांग्रेस सरकार की। जहां जिम्मेदारी है कांग्रेस सरकार की, वहां पर आपने इस तरह का काम करा हुआ है। और जहां पर भारतीय जनता पार्टी है, वहां पर आप बड़े बड़े नारे देने की कोशिश करते हैं। जहां तक बात रही इंडिया नाम की, तो जो नाम बदनाम हो चुका है, आप उस नाम को छोड़कर नए नाम लेने की कोशिश कर रहे हैं। यूपीए तो इतना बदनाम हो गया, उसके बाद आपने इंडिया, क्योंकि इंडिया की छवि बना दी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो इंडिया का नाम ले लीजिए। आपको एक और बात बताता हूं, यहां पर आपके जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान में, उन्होंने घोषणा शब्द ही छोड़ दिया है। इंडिया नहीं था, क्योंकि घोषणा वीर हो गए हैं वो। घोषणा शब्द छोड़ दिया है। और अब वो बोलते हैं मैं घोषणा नहीं, मैं गारंटी देता हूं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी बोलने लगे ना, ये मोदी की गारंटी है जो देश में विकास हो रहा है, तो घोषणा शब्द ही छोड़ दिया। ये तो कांग्रेस की रीति रही है, जो अच्छा कर रहा है उसको वहां से लूट लो। ये जो करप्शन की, पूरा कर लें दीजिए, मैं जवाब दूंगी। करप्शन की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि ये आपकी नीति रहती है। आप हमेशा से करप्शन करते आए हैं, वही आप करेंगे। आपके प्रधानमंत्री बोलते थे कि 15 पैसे नीचे भेज सकता हूं, बाकी तो सारे चोरी हो जाते हैं। लाचार थे आप, तो कुछ कर नहीं सकते थे। आज की तारीख में नवा वर्षगांठ है जनधन खाते का। आज बधाई हो आपको,
आज जनधन खाते की नवी वर्षगांठ है। आज के दिन जो 9 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया ना, उससे सीधे बैंक के खाते में पैसे जाते हैं, बिचौलिए खत्म हो गए। आपको तो धन्यवाद देना चाहिए। आज राजीव गांधी जी की तस्वीर के सामने खड़े होकर नमस्कार करिएगा और बोलिएगा जो तकलीफ आपको हो रही थी वो तकलीफ मोदी जी ने दूर कर दी। तो नाम बदलने से नहीं होता। घोषणाओं को अब गारंटी बोलने लगे यहां पर, और यूपीए बदनाम हो गई तो इंडिया का नाम हो रहा है, तो इंडिया ले लिया। आपने जो इंडिया लिया ना, उसमें आप ही ने खड्डे कर रखे हैं, I.N. वो सब, ठीक है, समझ में आया आपको? ये है आपकी, आप कितना ही यहां टीवी पे बोल लीजिए, लेकिन असलियत वही है कांग्रेस सरकार की। अभी मैंने आपको दिखाया किस तरह से यहां पे राजस्थान के अंदर रेप ही रेप हो रहे हैं। आप तो महिला हैं, आप कम से कम आपको तो समझना चाहिए। क्या आपने कभी किसी को बताया कि आप प्रवक्ता हैं? आपको शर्म आती है जब इस तरह के आंकड़े दिखाई जाते हैं? ये जो आंकड़े दिखाई जाते हैं, आप बताइए कि आपको शर्म आती है? आप महिला हैं। यहां पे सबसे ज्यादा बच्चियों के साथ रेप होता है राजस्थान के अंदर, सबसे ज्यादा, और ये आप ही के राज्य के आंकड़े हैं, राजस्थान के आंकड़े हैं जो राजस्थान ने दिए। आप आएंगी मेरे पास? ठीक है, जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगी अन्य मेहमानों के पास। आएंगे आपके पास टीवी डिबेट, आपके पास टीवी डिबेट में बहुत आएंगे, लेकिन सरकार में आने का मौका नहीं मिलेगा आपको। जनता ने तय कर लिया है। ठीक है, सुप्रिया जी। इतना अहंकार रावण को नहीं था अपनी सत्ता का, तो जितना अहंकार आप और करिएगा अच्छा रहेगा, क्योंकि अहंकार भगवान को बर्दाश्त नहीं है। ये देश की जनता आपके अहंकार का हिसाब करेगी 2024 में, और उसके पहले राजस्थान की जनता आपके अहंकार जो आप दिखा रहे हैं बाकी दुनिया में तोड़ेगी 2023 में। जितना अहंकार और जितनी अभद्रता आप लोग दिखाते हैं और दिखाइए, क्योंकि देश को पता तो चलना चाहिए कि आप लोगों के चिकने चुपड़े चेहरों के पीछे कितनी विकृत मानसिकता है। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। आपने कारगिल का सपोजिटली युद्ध लड़ा था, कारगिल के एक योद्धा की पत्नी को नग्न टहलाया गया, उसके योनियों और उसके स्तनों को छुआ गया। आपकी इतनी नैतिकता नहीं थी कि आप उसके पक्ष में बोल सकिए। मणिपुर पर आप बोल नहीं पाए और आप यहां पर आकर मुझसे अभद्र भाषा की बात करेंगे। आपसे मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूं। इंडिया की छवि मोदी जी ने बना दी? जी नहीं, यह देश शाश्वत है। आप भी चले जाइएगा और हम भी चले जाएंगे, और आपके आने से बहुत पहले और हमारे आने से बहुत पहले भारत, हिंदुस्तान, इंडिया था, और यहां पर किसी की औकात नहीं है कि इंडिया की कोई छवि बना दे। इंडिया एक जीता जागता देश है, और 140 करोड़ लोगों का दिल इंडिया के लिए धड़कता है। ये मुगालते में मत रहिए कि किसी एक व्यक्ति ने छवि बना दी। आपसे मैं 2-4 सवाल पूछ लेती हूं, आपको बड़ी आपत्ति होगी मेरे सवाल पूछने पर। यह तस्वीर है अडानी जी की और मोदी जी की, बड़े परम मित्र हैं। चुप रहिए और सुनिए मेरी बात। अडानी जी और मोदी जी बड़े परम मित्र हैं। मोदी जी अभी ग्रीस गए थे, अब पता चला वो ग्रीस क्यों गए थे, इसरो पहले क्यों नहीं आए? इसलिए गए थे क्योंकि वहां पर पोर्ट पर अडानी जी व्यवसाय करना चाहते हैं और अब उनको डील मिलने वाली है। हर बार फॉरेन ट्रिप इसीलिए लगाइएगा क्योंकि मित्र को मिलेगा, और फिर आप आके यहां पर हमें पाठ पढ़ाइएगा। मैं तो आपसे सिंपल सवाल पूछ रही हूं। आपकी डबल इंजन की सरकार मणिपुर में थी, आपकी डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है, आपकी डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। क्यों इन डबल इंजन की सरकारों में औरतों के साथ, आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ वो शोषण हो रहा है जो हो रहा है?